हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपको केबीसी से कॉल ज़रूर आए फर्स्ट फिंगर्स राउंड के लिए और फिर आप उसमें भी सिलेक्ट हो और हॉट सीट पर पहुँचें और 1 करोड़ रुपए जीत के आए। ठीक है, बस आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, मतलब एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले साल केबीसी के वीडियो देखते थे, हमसे जुड़े हुए थे और हॉट सीट पर भी गए हैं। ठीक है, बट वहाँ पे भूल जाते हैं। यही होता है ना कि जो आपके साथ इतनी मेहनत करता है उसका नाम लेना, उसको क्रेडिट नहीं देते आप लोग। तो ये मतलब आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहुँचते हैं तो थोड़ी सी क्रेडिट तो मेरी भी बनती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर मेरा वहाँ पे नाम लीजिए एपेक्स का, ताकि हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ें, व्यूअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार से सम्मानित किया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार ये दिया गया है सूरीनाम को। ठीक है, सूरीनाम के प्रेसिडेंट, सूरीनाम का सबसे बड़ा, जैसा हमारे यहाँ का भारत रत्न अवार्ड है, इसी तरह से सूरीनाम का ये अवार्ड है, सबसे बड़ा सम्मान है वहाँ का और अपने यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, तो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे और बायलैटरल रिलेशन को मजबूती देने के लिए ये दिया गया है। इंडिया और सूरीनाम के बीच रिलेशन अब अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, और सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट वाले वीडियोज आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि यदि आप केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैप बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी या मैप वाली आप उसमें जाएंगे, दोनों ही में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप कॉन्टिनेंट वाले वीडियोस अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, तो एक आपका अच्छा बेस तैयार हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, सूरीनाम का करेंसी है सूरीनामी डॉलर और प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग ये जो वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ फ्री में नहीं है। पीडीएफ 100, अभी 31 हो गए हैं, ये जब तक हॉट सीट आएगी केबीसी होगा 100 वीडियोस बनाए जाए, 100 वीडियो आएंगे और 100 ही पीडीएफ रहेंगी। ठीक है, तो उनमें सभी में स्टैटिक भी रहेगा, करंट भी पूरा कवर होगा और साथ में प्रीवियस पिछले 8 से 10 सालों में केबीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि स्टैटिक हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। तो आप लोग यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पर्सनली, या फिर कीर्ति इंदौर के नाम से मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम पे एपेक्स सिविल सर्विसेज अकेडमी जो हमारा ग्रुप है उस पर मैसेज कर सकते हैं। 100 पीडीएफ आपको मिलेंगी और सिर्फ आपको 100 रुपये चार्ज इसके रखे गए हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री ही हैं, आप देख सकते हैं, कोई मेंबरशिप चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जो द हिंदू पेपर आता है, द हिंदू पब्लिशिंग, इसकी नई अध्यक्ष प्रेसिडेंट बन गई है निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, द हिंदू की नई है निर्मला लक्ष्मण, नई न्यू हेड बनी है। हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, 1878 से इसकी स्थापना हुई थी, ये तब से ही चल रहा है। ठीक है, स्टार्टअप हुआ था और हेडक्वार्टर चेन्नई में है द हिंदू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, फूड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में जो बड़े स्टेट हैं उनमें सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? तो उनमें है केरला। ठीक है, छोटे राज्यों में यदि पूछा जाए तो गोवा है, बड़े राज्यों में पूछा जाए तो केरल है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में ध्यान रखेंगे। और यूटीज का अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसको FSSAI जारी करता है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो केरला है बड़े स्टेट में, छोटे स्टेट में गोवा और यूटीज में जम्मू कश्मीर, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? ठीक है, तो किसने शुरू किया है, कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ये किया गया है माहिर। ठीक है, तो आपसे इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि माहिर, हाल ही में स्टार्ट किया गया माहिर मिशन किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो
माहिर का फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य है। माहिर, ठीक है, किसमें करना है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री कौन सी है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये मनाया गया 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी थीम वगैरह आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, केबीसी में सिर्फ आपसे अगर पूछेंगे तो डे ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने के फोन प्रोजेक्ट शुरू की है। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली वीक हैं, फैमिलीज हैं, उनको मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ्री में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए के फोन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो केरला ने शुरुआत की है। के फॉर केरला, केरला फोन का फुल फॉर्म है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन ओपन थाईलैंड टूर्नामेंट, थाईलैंड ओपन 23 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, बैडमिंटन का थाईलैंड ओपन में पुरुष वाला, मेल कैटेगरी वाला किसने जीता है, तो ये जीता है कुनलाबुत वितिरदाशार्न, थाईलैंड के है कुलनाबुत वितिरदाशार्न। ठीक है, कुनलाबुत नाम याद रखेंगे, कुनलाबुत थाईलैंड। ठीक है, और अगर फीमेल वाला पूछा जाए महिला एकल का, तो ये जीता है साउथ कोरिया की एन से यंग। ठीक है, ये नाम ही ऐसा लग रहा है साउथ कोरिया जैसा, एन से यंग। ठीक है, तो ये थाईलैंड ओपन जीता है। ठीक है, थाईलैंड से, ऐसे भी महिला वाला आएगा तो यंग है नाम में, ऐसे याद रहेंगे। और कुनलाबुत बस इतना सा याद रख लो तो मेल का याद रहेगा आपको, क्योंकि थाईलैंड ओपन एक बार केबीसी में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस बार का आपको याद रखना है थाईलैंड ओपन का मेल एंड फीमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 का फाइनल मैच किन 2 टीमों के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, ये अभी चल ही रहा है, इसका रिजल्ट अब देखते हैं, जो भी आएगा आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, जो भी अपडेट होगा। ठीक है, फाइनल में इंडिया पहुंच गया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप है, वो T20 वर्ल्ड कप का क्वेश्चन वो इंग्लैंड ने जीता था, आप लोग याद रखेंगे, और ये है टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, लंदन के द ओवल में, ये याद रखेंगे, द ओवल स्टेडियम है लंदन का, कहाँ का है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, और इसका 2nd एडिशन है। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच दोनों टीमों के बीच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है। MV एक्सप्रेस, ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट है ये। ठीक है, तो ये किसने, MV एक्सप्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच स्टार्ट किया है, तो ये चेन्नई से जाएगा श्रीलंका के लिए। ठीक है, राम सेतु याद रखना, पिक्चर तो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, चेन्नई से श्रीलंका के बीच चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MV एक्सप्रेस श्रीलंका में 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांकेन संतोरेई का दौरा करेगी, जिसके बाद यह वापस चेन्नई लौट आएगी। ठीक है, कौन कौन से पोर्ट जाएगी, तो हम्बनटोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में भी रहता है। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ का है ये भी पूछ सकते हैं, तो श्रीलंका के पोर्ट हैं, ये बंदरगाह हैं तीनों, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके संतोरई, ये एक साथ ही पूछे जाएंगे। हम्बनटोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हम्बनटोटा कहाँ का पोर्ट है, श्रीलंका का। ठीक है, भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट
शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला नेविगेशन आधारित प्रदर्शन कहाँ पर किया है? ठीक है, तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला नेविगेशन आधारित प्रदर्शन मतलब कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जुहू से लेके पुणे तक। ठीक है, महाराष्ट्र में जुहू से पुणे तक। ठीक है, गगन क्या है? एक अंतरिक्ष आधारित वृद्धि प्रणाली है जिसे विशेष रूप से भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली नेविगेशनल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। मतलब हाई क्वालिटी नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के लिए किस राज्य ने क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का है। ये जो महाराष्ट्र वाले क्वेश्चन है ये सिर्फ महाराष्ट्र वालों को याद रखना है। ठीक है, यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो नहीं है, आपको दूसरे स्टेट के सिर्फ वही क्वेश्चन याद रखना है जो इंडिया में फर्स्ट हो। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ठीक है, एकता नौसैनिक, एकता नेवल एक्सरसाइज है कौन कौन से देश के बीच? भारत और मालदीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6th एडिशन इसका, एडिशन वगैरह नहीं याद रखना है। किन किन कंट्रीज के बीच हो रहा है एक्सरसाइज? एकता एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नेवल है कि आर्मी वाली है, ठीक है, कि एयरफोर्स की है। ठीक है, तो किसकी है? ये है नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, जल वाली है, जल सेना की है, भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक बुक के लेखक कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी से कई बार केबीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से। नालंदा बुक अभी हाल ही में करंट में है, तो करंट की स्टैटिक बुक्स वाला आप लोग रिवाइज कर लीजिए। स्टैटिक में आएंगे तो उसी से पूछे जाएंगे। करंट में जो बुक्स हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस में डालती जा रही हूँ। नालंदा बुक के लेखक है अभय के। ठीक है, याद रखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी थी उसी के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 करोड़ तक के भी पूछे गए हैं ना। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो भी आपको आने वाले वीडियोस में कवर करा देंगे, जिससे आपको अदर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ये हो गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर UPU का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे बर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत से लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा। कौन सा ग्रुप की हेल्प से? टाटा ग्रुप बना रहा है। ठीक है, गुजरात में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का निर्माण। नेक्स्ट 1300 करोड़ रुपए, ऐसे पैसे वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसका अनुमान जो एस्टिमेट लगाया गया है उसको कम कर दिया है। तो क्या कर दिया है? 6.3%। ठीक है, कितना है? 6.3%। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन, ऊंची मुद्रास्फीति मतलब होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हाई है और कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से निजी खपत का प्रभावित होना है। ठीक है, कर्ज की लागत, कॉस्ट बढ़ रही है लोन लेने की, और इन्फ्लेशन इसके मेन रीजन है। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कम कर दिया है, 6.3% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम नामक बुक के लेखक कौन है? ठीक है, कथकली डांस थिएटर, सिर्फ कथकली डांस याद रखिए, गोपाल कृष्णन। ठीक है,
कथकली गोपाल कृष्ण, के गोपाल कृष्णन। ठीक है, कथकली डांस से रिलेटेड बुक जो लिखी है वो के गोपाल कृष्णन ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथकली डांस है। इस टाइप से भी आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा दे देंगे फिर बोलेंगे इस बुक, ये बुक जो है वो मतलब आपको ये सिर्फ ऐसा फेस दिखा देंगे कि ये बुक जो है किस डांस फॉर्म के ऊपर आधारित है या बेस्ड है। ठीक है, इस टाइप से भी इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को कई मिलते हैं, इसलिए मैं आप PDF में इमेज भी आपको डाल देती हूँ जो इमेज इंपॉर्टेंट होती है। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप से इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस फेस्टिवल की फोटो है। ठीक है, इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड भी मिलते हैं KBC में। तो ये है लेवेंडर फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया है, यह कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? पॉपुलर एक्टर एंड डायरेक्टर। ठीक है, आमिर रजा हुसैन कौन थे? एक्टर और डायरेक्टर थे, इनका याद रखेंगे। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है, ये कथकली आपने देख लिया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुचिपुड़ी नृत्य किस स्टेट का है, ये आपको क्वेश्चन है, आपको बताना है कुचिपुड़ी जो है किस स्टेट का डांस फॉर्म है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।